तो देखिए ब्लॉग में मैं आई हूँ किसके साथ, पहचान सकते हैं तो पहचानिए कहाँ झूला झूलने आई हूँ। ठीक है, बताती हूँ। और ये देखिए हो रही है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। कैसी सेलिब्रेशन है पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर जानेंगे। और एक और चीज़ दिखाऊंगी, जो ये चीज़ देखिए मैं क्या खा रही हूँ, चूड़ा दही और तिल के लड्डुओं के साथ। तो क्या है इसको भी देखिए तो जानिएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा दिखाती हूँ। और कुछ और जानना चाहते हैं तो देखिए ये क्या चीज़ है मेरे पीछे, क्या है। गोरखपुर जो लोग आए हैं तो बताते हैं। हाँ, फेमस चीज़ है यहाँ की। गेस करिए, गेस करिए क्या है। नहीं कर पा रहे तो चलिए मेरे साथ दिखाते हैं। चलिए। हेलो, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए आ गई हैं छोटी नाती। अब इनको चाहिए कि यहीं नानी के पास बैठेंगी। देखिए पिछले ब्लॉग में भी बैठ गई थी ना, इस बार भी बैठ गई हैं। पता नहीं क्या लेंगी इधर से। क्या बेटा जी, उस पर नहीं बैठते, इधर तक बात करने दो। देखो बात करने दो। तो क्या बताऊँ, अभी लग गई हैं। अब बताऊँगी नहीं, दिखाऊँगी ही। बाय करिए बेटा जी, बाय करिए। बाय बाय। देखिए और बाय करिए। बाय बाय बोलिए। बाय बाय। आई लव यू बोलिए। हाँ फिर देखिए नानी का आई लव यू बोलती है ऐसे। हाँ अभी बोलिए, बोलिए आई लव यू। हाँ अभी नानी को प्यार करिए। धीरे धीरे सीख रही हैं। यही करती हैं, बोलती कम है। 2 साल की होने वाली है ना। पिछले ब्लॉग देखे होंगे इनकी मम्मी का हॉस्पिटल वगैरह का, है ना। इतनी बड़ी हो गई हैं, उनके जल्दी बर्थडे आएगा, है ना। तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे इसके पहले गए थे इनको लेके न्यू ईयर में। न्यू ईयर में क्या, न्यू ईयर से पहले ही क्रिसमस में। आप लोगों को ब्लॉग डालने में देर हो जाती है ना, तो ब्लॉग दिखाने में। तो लेके गए थे इनको चिड़ियाघर घुमाने। फिर एक दिन हमारी बहू के यहाँ से, पायके वाले से आए थे, तो बहू भी हमारी चिड़ियाघर नहीं देखी थी। तो गोरखपुर में रह के और गोरखपुर का चिड़ियाघर जो नहीं देखे तो थोड़ा सा लगता है ना। लोग पूछ देंगे तो क्या कहा, चिड़ियाघर नहीं देखी? अरे यही रहती है, यही नहीं देखी क्या। चलिए भाई बहू रानी को घुमा दे। तो उनके भाई वही लगाए थे तो उनके साथ भी गए थे। तो बहुत ज़्यादा फ़ोटो तो नहीं लिया उसका, थोड़ा बड़ा क्लिप होगा मेरे पास, दिखाते हैं ना। और हम भी बाबू के साथ गए थे, मतलब बेटी के साथ क्रिसमस पे, उसको दिखाते हैं। और न्यू ईयर में सेलिब्रेशन कैसे हुई थोड़ा वो दिखाएंगे। बहुत सी चीज़ दिखाने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। तो कई चीज़ें जो पिछला रह गई थी ना, इतने दिन बाद जो ब्लॉग डाल रही हूँ, तो सारी चीज़ें छोटी मोटी दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मिस कर देंगे। देखिए बड़ी नाती आ गई। तो बाय करिए बेटा जी, हाय करिए, हाय करिए। वॉशरूम गई थी तो कह रही वॉशरूम से आ रहे हैं। तो कपड़ा पहनिए बेटा जी, पैंट पहनिए। बाय बाय करिए बेटा जी, बाय बाय। अभी करिए कि नाते रखिए नानी, और बातें करते। तो चलिए दिखाते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करती हूँ आपका सस्पेंस तोड़ते हुए। देखिए ये है हमारी बहू रानी पीछे, और ये है हमारी भतीजी, है ना, यानी रिश्तेदार इनके हस्बैंड भी आए हैं। और देखिए मैं दिखा रही हूँ चिड़ियाघर आई हूँ गोरखपुर के, और यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ आपको कुछ। तो नज़ारा तो देखते रहिएगा, कहानी पे मेरे ध्यान दीजिए। मैं पूरी ब्लॉग आपको इस बार कहानी के रूप में बताऊंगी। बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेरी कहानी मिस नहीं करेगी, और सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। आपको कुछ अच्छा लगे तो अपने कमेंट जारी रखेंगे, और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर बताते रहेंगे, ठीक है। तो सब कुछ देखिए यहाँ है सब। मैं आई हूँ गोरखपुर के चिड़ियाघर में। तो देखिए क्या क्या पक्षी देख रही हूँ, आप गेस करिए। उधर मैं हूँ आपके सामने। और इसके अलावा कहाँ चल रही हूँ ये देखिए। पहले हमने ली थोड़ी सी सेल्फी, और बच्चों के साथ फ़ोटो लिए। उसके बाद से बहू रानी ने पीछे से हमारा चुपके से वीडियो की रिकॉर्डिंग बनाया, जिसको कि बाद में मुझे दी थी। तो थोड़ी हंसी आई थी कि अच्छा इसमें लगता है मेरे ठाके लगाने के लिए वीडियो बनाई थी, है ना। तो इस तरह से मैंने सोचा कि चलिए ये भी आपको दिखा दूँ, है ना। और अब कुछ चलते चलते रास्ते में एक झूला पड़ा, जिसमें बहू रानी ने झूला झूला, तो मुझे भी झुलाया। कहे मम्मी आप भी आई हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा कि मम्मी आपको झुलाती हूँ मैं, और आप अकेले में झूलिए। और उस तरह से मेरा वीडियो भी बना रही हैं आगे से। तो समझिए कि एक तरह से ये आपको
झूला झूलाते हुए। और फिर मैं आगे बढ़ गई आपको दिखाने के लिए। ये देखिए मैं फिर से आ गई और ये देखिए भालू है, आप देखिए, है ना। तो देखिए मैं क्या क्या दिखा रही हूँ, इसको तो देखना ही है। गोरखपुर की चिड़ियाघर में मैं आई हूँ, जैसा कि मैं आगे आपको बताई हूँ ना। और फिर हम लोग निकलते समय लिए फिर ये देखिए बहू रानी के साथ जो चिड़ियाघर में आए थे, तो उसके बहू की हो रही है विदाई। देखिए उसी दिन बहू को हमारे जाना था मायके। ये देख रही है विदाई हो रही है। और उसके बाद से देखो धीरे ले जाना। देखिए निकल रहे हैं हम लोग। तो देखिए थोड़ा सा विदाई का सीन इमोशनल वाला हो गया। फिर हम कहाँ गई मामी? फिर हम देखिए निकल मामी रहे हैं। गई ये देखिए बेटा बहू रानी जी चली गए और नाना जी के साथ छोटी नातिन रह गई। बड़ी नातिन को बाबू लेके चले गए ऊपर। तो ये छोटी नातिन मेरे साथ हैं। अब देखिए चलते हैं ऊपर, चलते हैं तो ऊपर का भी कुछ नज़ारा दिखाऊंगी। देखिए नाना जी के साथ हुई बच्चों की एक सेल्फी। उसके बाद से अब आ गया अगला दिन। अब अगले दिन में तैयारी में चलिए देखते हैं। नाना जी को गुड मॉर्निंग बोलियो। अगले दिन नाना जी की तैयारी हो गई जाने की बच्चों की। बोलो और उसके बाद से देखिए कब आएंगे नाना जी? क्या बताऊं बेटा नाना कहाँ है? बेटा जी नाना कहाँ है? तो इस तरह से देखते रहिए। ओ नाना नानी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? किधर? अब बाबू कहाँ है? बाबू कहाँ है बेटा जी? बाबू हाँ, अब बाबू की बनिया बेटी कहाँ है? बनिया बेटी दिखाइए। बनिया बेटी कहाँ है बेटा जी? टीवी बंद कर देंगे जाओ। टीवी देख रही है, टीवी बंद कर देंगे जाओ। चलो चलो बनिया बेटी दिखाइए बेटा जी। बनिया बेटी कहाँ है ललन? आई बनिया बेटी कहाँ है? बनिया बेटी कहाँ है रे? कहाँ बनिया बेटी है? हाँ दिखाओ दिखाओ कहाँ है? कहाँ है? हाँ इसी को कहती है बनिया बेटी। बनिया बेटी भर गई। ओके बाय बाय करिए आप लोग। बाय 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 बाय। देखो नाना जी जा रहे हैं तुम्हारे, पूछो कब आएंगे। बाय करिए आप भी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए हो गई है सुबह के 9:30। सूरज देव इधर दिखाई दे रहा है, चौक करे दिख रहे होंगे, है ना। जय माता जी करते हुए गा सुन रहा है। और मैं इधर जा रही थी नहाने, रोज जाने लगे गाना करते हुए। ठीक है चलिए, सुबह की गुड मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक है नीचे तक छोड़ जा। करे सो को उठे हो तो लग ले। बाय बाबू बाय बाय। दिखे नहीं जाए। स्वेटर रखा है? स्वेटर रखा गया? रख दिया तो यही धुला गया होता। मेरे स्वेटर तो जाओ भाई ठीक करो जाओ। तब तुम्हारा पानी चढ़ा रहे नहाने के लिए। बाय बाय। बाय बेटा जी। बाय बाय। चलिए बाय बाय। बाय बाय करिए बेटा जी। ओके बाय। नाना जी की हो गई विदाई। अब चलते हैं आगे। दोपहर के 12:20 पे देखिए मैं आई हूँ बच्चों को लेके। कहाँ पे? अपने गार्डन में, पार्क में अपने आए हूँ, कॉलोनी के पार्क में। और यहाँ बच्चों को झुला रही हूँ। झूला देखिए स्लाइडिंग पे बच्चे झूल रहे हैं। उसके बाद से देखिए बच्चों का मन लगता है झूला पे। कभी कभार आ जाती हूँ, समझिए जब समय मिलता है। तो समय की कमी बहुत रहती है मेरे पास, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए आज आई हूँ। और देखिए बड़ी नातिन कैसे झूल रही हैं। एक बच्चे से हमने कहा कि मैं सेल्फी ले रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ। अक्सर मेरे मुँह से निकल जाता है सेल्फी ले रही हूँ वीडियो बनाने को लेकर। देखिए दे बच्चे से मैंने हिदायत दी धीरे धीरे झुलाओ, नातिन गिर जाएगी, है ना। तो ऐसे ये सब चीज़ें हो रही है। उसके बाद से देखिए घर आ गई।
घर आके देखिए ओम तारा ओम, शाम की पूजा कर रही थी इनकी मम्मा। मैं भी दोहरा रही हूँ पीछे से ओम तारा ओम ओम। छोटी नातिन का बहुत अच्छा लगा एक्सप्रेशन, इसलिए मैं वीडियो बनाने लगी। फिर बड़ी नातिन आ गई बीच में, तो मैंने पहले हटाई और फिर कहा ठीक है तुम भी ओम तारा करो। देखिए बच्चे ओम तारा कर रहे हैं। फिर आप आ गया क्रिसमस डे के दिन। क्रिसमस डे के दिन कुछ खास चीज़ देखिए। पहले हमने ली गेट से निकलते ही सेल्फी। अब हम जा रहे हैं कोई खास जगह, बहुत बने रहेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छा से। तो देखिए कहाँ जा रहे हैं। इसका छोटा सा सीन आपका रह गया था स्लाइडिंग वाला, नातिन का देखिए गलती से आ गया। हाँ लेकिन मैं दिखाना चाह रही हूँ क्रिसमस डे के दिन की चीज़ें। तो देखिए मैं नातिन को लेके आ गई हूँ चिड़ियाघर में, और उनकी मम्मी और छोटा वाला बाबू भी है, बड़ी नातिन भी है। पिछले दिनों में आई थी ना बहू रानी के साथ, उनके रिश्तेदार के साथ। और बच्चों को मन हुआ कि थोड़ा हम भी जाएंगे। तो संयोग से क्रिसमस डे था, बच्चों की छुट्टी थी। इनकी मम्मी तो कहीं निकलती नहीं है, लेकिन पहली बार मन हुआ कि थोड़ा मम्मी चलो बच्चों के लिए घुमा लिया जाए। तो देखिए विंडो पर कितनी भीड़ है, और हम आए हैं संयोग से ऐसा दिन था जो इतनी ज़्यादा देखिए लंबी लंबी लाइन लगी थी। उसी में साइड में मैं भी होली लेडीज़ की लाइन में देखिए जा रही हूँ साइड होने के लिए, टिकट लेने के लिए। और इस तरह से हमारा टिकट मिल गया। फिर हमने अंदर घुस के एक अच्छी सी सेल्फी ली बाबू के साथ, और फिर आ गए अंदर। अंदर देखिए खूब सारी भीड़ है। बड़ी वाली नातिन घूम रही है ना, इधर छोटी वाली नातिन मेरे हाथ में है। देखिए उनकी मम्मी लेके अब दोनों को पकड़ी, पीछे से बाबू हैं। और इस तरह से हम एंट्री किए अंदर। चारों तरफ लोग, हल्की हल्की धूप है तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। धूप में बैठना अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे पीछे देखिए आप लोगों को कमेंट्री करने के लिए, बताने के लिए हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अभी तो शेयर कराना बाकी है ना इस चिड़ियाघर का बच्चों के साथ। ये देखो बच्चे गिर गए, छोटे वाले बाबू गिर गए तो मम्मी झट से पकड़ रही हैं, और बाबू उसको डांटने लगा नातिन को, बड़ी वाली को। फिर हम लोग आए एक जगह, चलते चलते बच्चे थक गए, एक जगह आए थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अब रेस्ट करने के लिए गए, थोड़ी देर बैठ जो, देखो सभी लोग चल रहे हैं, यही हमने बताया। तो बेटी ने कहा लाओ हम कुछ बताते हैं। तो देखिए पीछे से कुछ बता रही, हम लोग हैं यहाँ पे। आपको बोलते बोलते थोड़ी सी मुझे जमाई भी आने लगी, क्योंकि अभी बज रहा है रात के 9:30 और हम लोग खाना खाने का टाइम हो गया है। अभी मैं आपको ब्लॉग भेजूंगी, इसलिए भी मैं सोच रही जल्दी बना लूँ। तो देखिए हमने फिर निकलने से पहले सेल्फी ली, फिर आगे और बेटा जी गिर जाएगी ललन, फिर देखिए घूमते मेरी घूमते ललन हम गिर लोग जाएगी। नहीं आए नहीं। ये तो वही सीन है जहाँ अभी उनकी मम्मी बोल रही थी। देखिए देखिए अभी उनकी मम्मी बोल ही रही हैं, है ना। तो उनकी बातें हो जाए फिर आगे मैं और बताती हूँ, है ना। तो इस तरह से देखिए हो गया। अब हम लोग घूमने चलेंगे। अब ये देखिए यहाँ चल रहे हैं घूमने के लिए। बहुत सी जगह यहाँ भी गए थे हम लोग बेटी के साथ भी, झूला वाला झूले, कई सारी चीज़ें। कितनी वीडियो आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ का दिखा रहे हैं एक सीन। हमने कहा कि यहाँ पे चलो तुम लोगों को वो खींच लें। और ये खास चीज़ देखिए गेंडा, है ना। गेंडा कहेंगे कि हिपोपोटामस कहेंगे कि आप क्या कहेंगे बताइए, ये जानवर क्या नाम है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं बताने में, तो आप लोग बताइए कैसे। देखिए कितना पास से फ़ोटो ले रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, हम ही बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ। अब भाई लोग थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा कष्ट करके कमेंट तो कर ही सकते हैं, उंगलियों को थोड़ा कष्ट देके, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि कमेंट में अपना जवाब देंगे। फिर हम लोग थक गए, बच्चों का हुआ कुछ खाने को। आसपास देखा गया तो कुछ नहीं था, तो वहीं आइसक्रीम मिल रहा था। बाबू आइसक्रीम लेके आया, फिर हम लोगों ने एंजॉय किया आइसक्रीम खा के। और उसके बाद से देखिए आइसक्रीम खाते खाते थोड़ा सेल्फी भी लिया रहा था, फ़ोटो बन रहा था, वीडियो बन रहा था, और उसमें बच्चे एंजॉय कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से सबकी मनपसंद की आइसक्रीम, ये किसी को चॉकलेट फ्लेवर की, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और इस तरह से आइसक्रीम एंजॉय किया हम लोगों ने। और कुछ नहीं खाया बस। उसके बाद से फ़ोटो वोटो लिया गया, और उसके बाद से हम लोग बेटी को मन हुआ कि थोड़ा बाबू से कहे कि एक स्लो मोशन वाला वीडियो बनाओ।
थोड़ा सैड सॉन्ग का अपना म्यूजिक देते हुए। देखिए, हाँ, मैं इसको शॉर्ट में डाले होंगे, आप पीछे देख सकते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके चाहें तो, है ना। तो मैंने डाला है ऐसे। उसके बाद से हम लोग आ गए नाग देखने, यानी कि वहाँ एक सांप घर भी है। आप लोग आएंगे ना कभी गोरखपुर चिड़ियाघर में तो देखेंगे, देखिए सांप कैसे छुपा है। तो इस तरह से यहाँ सांप घर में के आए थे। बहुत भीड़ थी, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साइड होते होते वीडियो बनाना भी मुश्किल था। तो उसके बावजूद मैं वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए सब चीज़ें देखिए बहुत ध्यान से बनाई, और साइड से भीड़ भी दिखा रही हूँ देखिए। तो इस तरह से करते करते हम लोगों ने, वैसे तो कई चीज़ें हैं तो, जो लोग बड़े बड़े चिड़ियाघरों में घूमे होंगे ना, बड़े बड़े शहरों में, उसकी अपेक्षा तो कुछ कम है बाबा लोग। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं देखे होंगे, कभी भी चिड़ियाघर घूमे नहीं होंगे अपनी लाइफ में, तो वो उनके लिए घूमने के लिए गोरखपुर एक अच्छा माध्यम हो सकता है चिड़ियाघर देखने का, है ना। तो आ सकते हैं, देख सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, और थोड़ा सा खुली वातावरण में शहर के लोग कैसे रहते हैं, थोड़े से हरियाली के रूप में देख के कितना आनंदित होते हैं, ये सब चीज़ों का एडवेंचर देखने के लिए भी आप आ सकते हैं चिड़ियाघर, है ना। तो अपनी एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। देखिए बच्चों के खेलते कूदते, सेल्फी लेते हुए, नातिन को, बड़ी नातिन को, और हम आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते अब देखिए यहाँ आ गया बाहर निकलने के बारे। बच्चे बहुत ऊब गए थे, अब 3-4 बज गए थे, अब बच्चे बाहर निकल रहे थे। नातिन को वहाँ से हम खिलौने कुछ ले आई, लेकिन इनकी मम्मी वहाँ बैठी हैं, और फिर हम लोग बाहर आ गए, है ना। तो इस तरह से करते करते हमारा ये चिड़ियाघर का सफ़र अब समाप्त होने वाला है, देखिए, है ना। तो उसके बाद बच्चों को मैंने घर भेज दिया, कहा चलो मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो यहीं से हमने चाट पैक करवाई, देखिए सबने चाट ली, और यहाँ से मैं अब जल्दी घर के लिए। फिर आ गई अब न्यू ईयर में, अब हम आते हैं नए साल में, नए साल के हैप्पी न्यू ईयर में। देखिए बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय किया। बेटी ने हमारे बहुत प्यारा सा गिफ्ट, देखिए एक कार्ड के साथ दो गमले दिए। कार्ड में कितना खूबसूरत वर्ड लिखा हुआ है, जो कि मेरे दिल को छू गया। छोटी सी लाइन है, आप लोग भी पढ़िए। अब मैं नहीं पढ़ूँगी, पढ़िए और फील करने की कोशिश करिए। एक माँ के लिए इतना प्यारा सा सेंटेंस, इतना प्यारा सा वाक्य लिख के कितना खूबसूरत दिल मोह लिया मेरा, तो है ना। और फिर यही बेटी है हमारी, उसके दोनों बच्चे। तो देखिए अब बेटी ने म्यूजिक लगा दिया है। म्यूजिक चूँकि नहीं सुना सकती ना, उसको कॉपीराइट आ जाएगा। क्रिएटर के लिए बड़ी मुश्किल बात होती है बाबा। सारे वीडियो दिखा सकते हैं आपको, फिल्म का कोई गाना या कोई भी ऐसा म्यूजिक नहीं दिखा सकती है आपको। तो ऐसा फील करिए ना मेरी बातों से कि न्यू ईयर का सॉन्ग लगा है, और बेटी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हैं। वैसे एंजॉय तो मैं भी कर रही थी, इन तीनों लोगों को खुश देख के। बाबू भी खुश थे, अपनी जगह पे थे। बाबू सेल्फी ले रहे थे, देखिए फ़ोटो लिए सबका, है ना। तो एक तरह से न्यू ईयर, बड़े वाले बाबू नहीं थे, बहू नहीं थी, तो थोड़ी उनकी कमी तो खल ही रही थी। उनकी थोड़ी क्या, बहुत खल रही थी। लेकिन बाबू ने कहा था कि मम्मी न्यू ईयर खूब अच्छे से तुम लोग सेलिब्रेट करो, खूब खर्चे करो, माता जी लक्ष्मी माँ है ना, खूब सारा पैसा देंगी। तो देखिए बेटी ने केक मंगाया, पैसा वैसा सब बाबू दिए थे, खाने पीने के बोले थे बाहर से मंगा लेना सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो बेटी अपनी तरफ से खर्च की, बेटे अपने तरफ से खर्च किए। देखिए अब इसमें बेटा और बहू दोनों लोग की कमी कितनी खल रही है। हम लोग 4 लोग हैं, चाचा जी नहीं आ पाए थे, क्योंकि घर पे हमारी सासू माँ की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं थी, वो गांव चले गए थे। उनकी देखभाल के लिए थोड़ा मैं नहीं जा पाई, बाबू के छोटे होने की वजह से। तो इस वजह से समझिए कुछ मन में कष्ट भी रहा, लेकिन अब ये था कि भाई बच्चों के लिए खुश भी तो रहना है। तो समझ सकते हैं मेरी उम्र के लोग मेरी फीलिंग्स को, मैं इधर रहूं कि उधर रहूं, अब क्या करूं। यहाँ भी तो घर को संभालना है, सब कुछ बच्चों को देखना रहता है, मुझे सारी जिम्मेदारियों को लेके चलना पड़ता है वालो। इसलिए भी थोड़ी सी ऐसी चीज़ों में अब क्या कहूँ, समझिए कि तरह से चाचा जी नहीं थे तो कमी भी थी, लेकिन समझ सकती हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं मेरी जिम्मेदारी को। देखिए केक कटाने जा रहा है, बच्चे कितने खुश हैं, उनकी खुशी को देखते हुए मैं भी खुशी फील कर रही हूँ, और बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। एक तरह से समझिए कि सासू माँ की तबीयत बीच में संभल गई थी, ये सोच के थोड़ी राहत की सांस मिली थी, लेकिन नहीं आ पाए थे चाचा जी, बस यही समझिए। देखिए
बड़ी नातिन को केक खिलाई जा रही है, छोटी नातिन, और मैं सिखा रही हूँ कि इनको खिलाओ, है ना। इस समय पीछे से काफ़ी म्यूजिक बज रहा था, इसलिए मैंने साउंड बंद कर दिया कि अब क्या कहूँ आपको दिखाने के लिए साउंड तो बंद ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो सारा चीज़ कॉपीराइट मार देगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर तो सब कुछ डिस्टर्ब होकर रह जाएगा, समझिए कि वीडियो मेरी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से समझिए पीछे में काफ़ी वीडियो मेरी थी जिसमें कॉपीराइट आ गई थी, सबको मुझे डिलीट करना पड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा डिमेरिट हो जाती है ब्लॉग बनाने में। एक तो इतना मेहनत से बनाना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आपको ब्लॉग जाती है, समझिए कि इस वजह से भी थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। और मेरी ब्लॉग समझिए कि कितना भी शॉर्ट करते करते बाबा लोग थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है, इस वजह से भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं छोटा ब्लॉग नहीं बना पाती। छोटा मैं सोचती हूँ कि क्या देख पाऊँगी, मैं किसी का बड़ा ही ब्लॉग देखती हूँ, मेरी पसंद भी एक मैं देखती हूँ ना, तो किसी का बड़ा ब्लॉग रहता है, छोटा 2-4 मिनट के वीडियो मुझे पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग को भी पसंद आएगा, तो यही सोच के मैं बड़ा ब्लॉग बनाती हूँ। देखिए पीछे से आप लोग देख ही रहे होंगे सीन, अब उसमें म्यूजिक नहीं चल रहा है, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी सुबह सुबह की पार्टी ख़त्म हो जाती है। सुबह क्या, ये तो 12-1 बजे की पार्टी है, उसके पहले मैंने खाने पीने के लिए देखिए बच्चे के केक खा रहे हैं, उसके पहले मैंने देखिए बच्चों को बनाया था ब्रेकफास्ट में चीला। बाबू ने कहा था बाहर से कुछ बनाया, हम कितना बाहर से आएगा, रात में कुछ आ जाएगा। दिन में केक वगैरह कट हुआ, बाबू को चॉकलेट वगैरह मंगाया गया, और फिर रात में समझिए खाने पीने कुछ चीज़ें आई थी। देखिए मैं चीला बना रही थी, गलती से वीडियो खुद ही बना रही थी, इसलिए चीला थोड़ा जल भी गया, तो मैं इसका अफसोस भी कर रही हूँ। पीछे की आवाज़ शायद आप सुन पा रहे होंगे तो जान रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से देखिए, और फिर लंच में जब आई की को खा लिया गया, तो थोड़ा सा मुझे मन हुआ लंच में यही खाने के लिए, तो थोड़ा सा चावल ली और थोड़ा पूड़ी बनाई थी सुबह में बच्चों के लिए, छोटे वाले बाबू के लिए, बड़ी बाबू के लिए, तो उसके लिए था, और चीला था, तो ये सारा चटनी वगैरह मिला के देखिए नातिन को भी खिला रही हूँ। उधर उनकी मम्मी थी, देखो चली गई लगता है। तो इस तरह से लंच में ये खाई थी, बच्चे उधर थे, बुला बुला कर शाम के 3 बज रहे थे, ये लंच का टाइम था, और सुबह में बनाई थी 10 बजे ही नाश्ता। तो इस तरह से ये मेरा लंच वाला कार्यक्रम अब आपको समाप्त देगा। आप शाम का देखिए, इस शाम में हो गया डिनर का। डिनर के समय में बाटी चोखा, बेटी ने बोला क्या बनाऊँ, डोसा मंगाए तो हूँ, पराठा मंगाते हूँ, ये मटर पनीर मंगाऊँ, ये मंगाऊँ, हम नहीं कुछ सादा मंगाओ। तो सादा में हमने ही सजेस्ट किया कि बाटी मंगा दो, गरम गरम बाटी यदि उसका आएगा ना चूल्हे पका बनाया हुआ, तो चूल्हे पका अच्छा लगा, तो समझिए उसी में घी लगाया हुआ आया था, अच्छा लग रहा है। और थोड़ा एक आध पूड़ी था, तो हमने कहा लाओ दे दो, मुझे पसंद है खाना। तो देखिए नातिन के लिए पूड़ी आई थी, और हम बाटी, और हम सब लोग खा रहे हैं। बेटी छोटे वाले बाबू को दूध पिलाई थी, इसलिए पूरा फोकस अभी इनसे बात कर रही है। मजा आ रहा है, इनका पसंद पूछे थे छोटे वाले बाबू को, है ना। इधर कंप्यूटर चलाते हुए अपना खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अब आज की यानी कि 1 जनवरी की हमारी पार्टी समाप्त हुई। अब एक और छोटी सी पार्टी आपको दिखाती हूँ, जो कि मकर संक्रांति का इसी महीने का है ना, जनवरी का ही। तो देखिए 14 तारीख को, चूँकि सभी लोग कह रहे थे 15 जनवरी को महासंक्रांति है, यानी कि मकर संक्रांति है, तो इस बार 15 को पड़ी थी। कभी को लोग कह रहे थे 14 को, फिर 15 को, फिर खबर आई कि 14 को 3-3:30 बजे दिन में से है, तो सभी लोग 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे। तो हम तो लैया और गुड़ वगैरह काफ़ी लाए थे, तिल का लड्डू वगैरह कई सारी चीज़ें जो अभी दिखाएंगे आगे चल के। लेकिन लैया लाए थे, तो सोचे बाबू का है, छोटा वाला बाबू को, मम्मी थोड़ा सा मुझे बना देना, मुझे पसंद है ऐसा लैया, तो उसी के लिए थोड़ा सा बना दिया। देखिए इतनी सारी चीज़ें लाए थे उसमें, है ना। लैया तो बाद में बनाए, लेकिन चूड़ा दही सारा गुड़ तिल का लड्डू देख रहा है ना, कितनी सारी चीज़ें महासंक्रांति के दिन ये सब खाने के लिए हम लोग रखे हैं। छोटे वाले बाबू की थाली सजाए थे कि लो इसमें जो पसंद हो तुम ले लो, और बाकी एक्स्ट्रा होगा तो एक प्लेट ला रहे हैं, सारा निकाल देंगे। तो देखिए इस सारी चीज़ें तिलकुट वगैरह बिहार का जितना मार्केट में मिला मुझे ले लिए। अब चाचा जी रहे होते तो हो सकता है और भी चीज़ें लाए होते। इधर नातिन का देखिए तो इस तरह से आगे बढ़ाऊँ। तो ये अब देखिए मैं खाना खाने जा रही थी, अब उसमें से बच्चों को बुलाई हूँ कि आओ थोड़ा आपको फ़ोटो खींचने के लिए थोड़ा सा रख दी, चलिए और दिखाते हूँ। तो ये देखिए थाली, अब हमारी इसमें से कम ज़्यादा करेंगे और फिर खाया जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमारी थाली सज गई है। ये बाबू को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी छोटी सी। ये देखिए, देखो बाबू दही खा रहे हैं, ऐसा सब पता नहीं क्या बाबू खाए होंगे। अब देखिए लंच में देखिए हम लोगों को बनता है ना तहरी, खिचड़ी बनता है। बहुत लोग घर में खिचड़ी बनता है, लेकिन बेटी ने तहरी बनाया और साथ में घुगनी मटर फ्राई करके थोड़ा सा घुगनी के रूप में और दही के साथ चटनी के साथ समझिए कि पापड़ वगैरह भी बाद में तला गया। तो इस तरह से हमारी मकर संक्रांति का त्यौहार बना। और देखिए बाबू पीछे खा रहे हैं। मैंने बाबू की पसंद भी पूछी कि कैसा लगा, बताया कि अच्छा लगा। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और दिखाऊंगी जो आज की है। प्रेजेंट आप जरूर जानना चाहेंगे ना, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, यानी आज क्या चल रहा है, ये तो देखिए। तो ये हुआ हमारा आज का, ये देखिए वॉशिंग मशीन। नई वॉशिंग मशीन आई है हमारे नए साल में, क्योंकि बहुत पुराने साल में पुरानी वाली मशीन बहुत तंग की थी। बीच बीच में कई बार गड़बड़ हो गई, भाई लोग कई बार बनवाए, लेकिन लगता था कि लगभग 10 साल चली भी। तो कई लोग कहते हैं 4 साल 5 साल चलती है। तो देखिए इंजीनियर आए हैं लोग मुझे समझाने के लिए, क्योंकि पिछली मशीन हमारी इसी टाइप की थी, फ्रंट लोडेड और फुली ऑटोमेटिक ही थी। ये भी वैसे ही बाबू कह रहे थे कि ऊपर वाला मंगाए हम, नहीं बेटा मंगाना हो तो इसी टाइप का मंगाओ, मुझे यही मशीन पसंद है। तो LG कंपनी की देखिए उन्होंने मंगाया, और इंजीनियर आए लोग मुझे इंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं लोग कैसे ऐसे करिए। तो मैंने कहा सब समझे ही थे, लेकिन उन लोगों के कहने पे समझिए किसको भी समझ लिए। और कहे कि ठीक भाई आप लोग बता दीजिए। तो बीच बीच में बता रहे हैं लोग, है ना, तो समझा रहे हैं, तो उनकी भाषा समझ रहे हैं हम, है ना। तो इस तरह से देखिए ऐसे सिस्टम है। ये टाइमर वाला वो वाली मशीन थी जिसमें टाइम नहीं दिया था, टाइम अंदाज से उस पर लिखा होता था और उसमें टाइमिंग शो कर रहा है कि जिस पर, तो वही सारी चीज़ें समझा रहे हैं लोग। तो मैं भी सोच रही हूँ कि चलिए भाई समझा रहे हैं लोग तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे सुन ही लेती हूँ, सुनने में क्या जाता है। तो उन लोगों की बातें भी ध्यान से सुन रही हूँ, है ना। तो इस तरह से आज का चीज़ है, ये चल रहा है। तो बाबू भाई लोग आप लोग को ब्लॉग कैसी पसंद आई नहीं आई, कुछ तो अपना जवाब ज़रूर देंगे। मेरी बातों का, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लगती है ज़रूर आपको, लेकिन समझ सकते हैं भाई आवाज़ आप जैसा कि जानते होंगे, यदि रेगुलर हमारे दर्शक होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं बहुत पहले रही होंगी, शायद बात किसी ब्लॉग में बताई होंगी कि मैं एक टीचर रही थी, प्रिंसिपल रही थी। तो इस वजह से बच्चों को डांटते बोलते हमारी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी, तो आज भी भारी लगती है। और बस यही बात है, बाकी सब चल ही रहा है। चलिए अगले ब्लॉग में कुछ और दिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ अच्छा, कुछ प्यारा सा। लेकिन एक प्यारा सा कमेंट आप लिखेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा इतना देर की मेहनत सारी सफल होगी ऐसा उम्मीद करती हूँ। बस आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, भगवान करिए साल बहुत अच्छा बीते। बस शुभ रात्रि, नमस्ते।